क्योंकि आज 24 तारीख को सुनवाई थी तो उसमें क्या हुआ? हाँ, फिर से तारीख मिली है बाबू और सुबह से रो रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं चैन से जीने नहीं दिए और हमारे हीरो जैसे बच्चे को मार दिया। ये अनुराग के पिता हैं जिनका बेटा लगभग इस पूरे गांव का नाम रोशन कर रहा था, पूरे जिला का नाम रोशन कर रहा था, पूरे देश का नाम रोशन कर रहे थे। उनकी अगर हत्या हो जाती है और उन्हें न्याय नहीं मिलता तो आप लोग सोचिए कि आम गरीब इंसान को कैसे न्याय मिलेगा, क्योंकि ये भी गरीब परिवार से हैं। हमारी मौजूदगी इस समय जनपद जौनपुर में है। अनुराग हत्याकांड जो हुआ था, इस समय हमारी मौजूदगी जस्ट अनुराग के परिवार में यानी अनुराग के घर है। आप देख सकते हैं ये जो खपड़ैला का घर है, यही वो घर है जिसके चक्कर में पूरा विवाद होता है और अनुराग की हत्या हो जाती है। और इसके पीछे जो बना है ये लालता प्रसाद का है, जो यहाँ के दबंग माने जाते हैं, या उनके द्वारा अनुराग यादव की हत्या हो जाती है। तो पूरा मामला यही है। जबकि ये मकान आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मकान बंजर में था। उसके जो लालता प्रसाद का है तो यहाँ पे बाउंड्री डालना चाहते थे, इनका जो घर था पूरा हड़पना चाहते थे। इनका छोटा सा थोड़ा सा घर है, वो भी बना भी नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि खपड़ैला का जो मकान है वो गिर भी रहा है। इनके यानी अनुराग के जो पिता हैं उनके पिताजी ने बनवाया था, यानी अनुराग के बाबा वो घर बनवाए थे। आइए मैं उन्हीं से बात करूंगा। आज चूंकि मैं इसलिए यहाँ पे पहुँचा हूँ फिर से, क्योंकि आज उनके यानी तारीख थी, यानी सुनवाई थी। 24 मई को सुनवाई थी कि चूंकि ये घर गिरना था, उसके बाद और उधर भी घर दिखा दीजिए जो लास्ट पॉइंट पे है, उधर भी घर बना हुआ है। उस माफिया का जो लालता प्रसाद हैं उनका घर गिरना था, जबकि ये कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए हैं। और मैं उनसे भी बात करूंगा आखिर पूरा मामला क्या है, आज क्यों सुनवाई टली, पूरी जानकारी आप लोगों को हम इन्हीं से देंगे। आखिर पूरा मामला क्या था? आज चूंकि सुनवाई थी, इसके बावजूद आज सुनवाई पता चल रहा है कि टल गई। भैया मामला यही था कि ज़मीन की कब्जा ज़मीन का कब्जा, ये लोग भूमाफिया उस गरीब आदमी को सारी ज़मीन जितना था सब कब्जा कर ही रहे थे, लेकिन मेरा मकान बनने नहीं दिए। और ये मेरा गिर गया, मैं इसी में रहता था, अब पतरे में रहता है हमारा परिवार। और वो भी छोड़ के मैं बनवाया इसलिए कि भैया जाने तो वो गिर जाएगा तो ये ले लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे को मार दिया गया। अच्छा, आप ये छोड़ रहे थे? क्या करेंगे भैया, छोड़ने के बाद नहीं तो ये बना नहीं होता। आप देखिए ना, टूट गया है पूरा। लेकिन मैंने कहा कि भैया ले लो, सब कुछ ले लो, मैं सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन अब उनको सब कुछ चाहिए था, ये पतरा भी चाहिए था। जब से आए थे रिटायर्ड होके भैया, हमको जीने नहीं दिए, चैन से जीने नहीं दिए और हमारे हीरो जैसे बच्चे को मार दिया। ये अनुराग के पिता हैं जिनका बेटा लगभग इस पूरे गांव का नाम रोशन कर रहा था, पूरे जिला का नाम रोशन कर रहा था, पूरे देश का नाम रोशन कर रहे थे। उनकी अगर हत्या हो जाती है और उन्हें न्याय नहीं मिलता तो आप लोग सोचिए कि आम गरीब इंसान को कैसे न्याय मिलेगा, क्योंकि ये भी गरीब परिवार से हैं। किसी तरह से उनका लालन पालन और पढ़ाई लिखाई का खर्च चला रहे थे। और बाबू मैं बता दूं, वो बंजर ज़मीन में घर है, वो बंजर ज़मीन गवर्नमेंट की है। आप सोचो कि मैं अलग से वकील करके खर्चे भर रहा हूँ और गवर्नमेंट लालता के सामने अपनी ज़मीन नहीं खाली करवा पा रही है। मैं क्या करूँ, मैं उससे कैसे लड़ पाऊँगा जिससे गवर्नमेंट नहीं लड़ पा रही है। सोचिए यहाँ की न्याय व्यवस्था कितनी कमज़ोर है। चूँकि बीजेपी सरकार है, उसके बावजूद जहाँ पर शासन प्रशासन की बार बार दुहाई दी जाती है कि शासन बहुत मजबूती से काम करता है, और वैसे जब जहाँ गरीब की बात आती है वहाँ पर उनका घर अब तक कब का डमी डोज कर दिया गया होता। लेकिन वो जो मकान गिराने की बात आई तो वो दबंग यानी माफिया भी हैं, चूँकि वो सरकारी पद पे भी रह चुके हैं और भाजपा के नेता भी हैं, इसके लिए उनका घर नहीं गिराया जा रहा है। और कोर्ट में लगातार सुनवाई पर सुनवाई चल रही है। क्योंकि आज 24 तारीख को सुनवाई थी तो उसमें क्या हुआ? हाँ, फिर से तारीख मिली है बाबू और सुबह से रो रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपना बच्चा खो दिया, मेरा चिराग चला गया,
और मैं तारीख देखूं और मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाऊं, इसलिए मैं कचहरी नहीं गया और नहीं जाऊंगा। क्या आपको शासन प्रशासन पर भरोसा है? जी बिल्कुल भरोसा, अभी तक भरोसा करके रखा हूँ। और भरोसा इसलिए है कि शासन प्रशासन ने मदद भी किया, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में इतना लचीलापन है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। माननीय न्यायालय को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। तो वहाँ पे जो आप वकील किए हैं या अधिकारी जब आप जाते हैं तो आपको क्या बताते हैं? भैया तारीख, सिर्फ तारीख, ये आखिरी तारीख है, फिर आखिरी तारीख आ जाती है, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? आज रोता हूँ, चला आता हूँ। हाँ, आज फाइनल तारीख थी, जबकि आर्डर भी हुआ था कि आज 24 मई को आपकी फाइनल तारीख कर दी जाएगी और सुनवाई की जाएगी, उस पर तुरंत एक्शन होगा। तो आज फिर से सुनवाई टल गई। जी बिल्कुल, फिर से मिल गई तारीख। अब मैं क्या कर सकता हूँ? गरीब आदमी क्या करेगा, रोएगा चिल्लाएगा। तारीख मिल गई। परिवार में और कोई कमाने वाला है कि सिर्फ आप कमा कर मतलब अपने परिवार का ऐसे भैया चल रहे हैं? मैं भी अपने माँ बाप का इकलौता, और ठीक है परिवार मेरा है, बच्चियाँ 5 हैं, एक ही बेटा था, और मैं किसी तरह से उन लोगों को पालन पोषण करके इस काबिल बना रहा था कि कुछ करेंगे, अपने देश के लिए नाम रोशन करेंगे। लेकिन अब तो सब कुछ टूट गया, सब कुछ छूट गया। अब मैं खुद जीना नहीं चाहता, मैं खुद चाहता हूँ कि मुझे मौत आ जाए, मैं मर जाऊँ, मैं जीना नहीं चाहता। सुबह से तो रो रहा हूँ कि आज तारीख है, फिर मुझे तारीख मिलेगी। मिल गई तारीख, 30 की तारीख मिली है, क्या करूँ? और लोग बात कहते हैं भैया आप भी सामने हो, आप भी देख लो, आंखें लाल हैं, लगातार आंसू गिर रहे हैं। लोग कहते हैं कि अरे दारू पीता है, मीट मुर्गा खाता है, मीट मुर्गा खाता है। यहाँ खाना खाने का दिल नहीं करता, मैं पार्टी कर रहा हूँ, मीट मुर्गा खा रहा हूँ। हालत खराब है मेरी, और कमाने वाला अब कोई नहीं रह गया मेरे घर में। बच्चा था तो मैं उसके भरोसे घर छोड़ के चला जाता था, अब किसके भरोसे जाऊं? कहीं नहीं हूँ। 6 महीने से 6-6, 7-7 परिवार का खर्चा उठाना, उसके बाद तमाम सारी जिम्मेदारियां देखना, उसी के साथ दवा इलाज करवाना। आप बताइए ना, एक पर डे का 500-700 से 1000 रुपये पड़ता है, और 6 महीने से बैठा हूँ, मैं कमा नहीं रहा हूँ, कौन दे रहा है? और कहने वाले क्या कहते हैं, अरे वायलेंट हो गए हैं, मीट मुर्गा खाते हैं। एक बाबा जी हैं प्रतापगढ़ के, ओ बदलापुर के, अच्छा। अब बोल रहे हैं बाबा जी वायलेंट हो गए हैं, वो ये है, ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, दारू पीते हैं। आपको भी दवा लिखा ला के दिखा दूं? आपसे बात कर रहा हूं ना, आपको लग रहा है कि मैं पिया हूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आंख से आंसू गिर रहे हैं, लगातार ये आपके किसी को दिखाई नहीं देता। मेरा बच्चा चला गया और मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। बाबा क्या जानेगा, जिसके पास कोई पुत्र नहीं है, कोई औलाद नहीं है, वो उसको क्या मालूम पड़ेगा कि बेटे की मौत क्या होती है, परिवार का दर्द क्या होता है, उसको थोड़ी मालूम पड़ेगा। वो तो अपना वाहवाही लूट रहे हैं मीडिया पे आके ऐसा बोल के। मैं पागल होकर टहल रहा हूँ, अब बाबा टीआरपी बटोर रहे हैं। ठीक है बाबा, आप धन्य हो, आप महान हो, मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन इस तरह की लोकप्रियता के लिए इस तरह किसी गरीब को बदनाम मत करिए, बदनाम मत करिए। सोचिए यही हाल रहा, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हो, आप उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री हो, अगर यही हाल रहा तो किस तरह से इस परिवार को न्याय मिलेगा और एक गरीब परिवार को कैसे न्याय मिलेगा। फिर से मैं दोबारा एक बार दिखाना चाहूँगा कि ये वही मकान है, आप देख रहे हैं, गरीबी का ये आलम है कि उनकी जो बहन है, अनुराग की बड़ी बहन है, आप देख पा रहे होंगे कि वो सिलाई मशीन से काम कर रही हैं किसी तरह से खर्चा चलाने के लिए। उनके पिताजी बता रहे हैं कि लगभग 6 महीना हो गया, हम एक पैसा कहीं से ला नहीं पाए, और जो कुछ भी मिला था हमें मुआवजे के रूप में, जो भी मिला था वो भी सब खत्म हो गया। और बता रहे हैं कि कोर्ट के चक्कर में और वकीलों की फीस, अधिकारियों को पैसा लेना देना,
सब इस देने लेने में पूरा पैसा खर्चा हो गया। अब खाने के लिए वो तड़प रहे हैं और खाने का उनके पास पैसा नहीं रह गया है। इस हाल में क्या करेंगे? माननीय मैं योगी जी से फिर से एक बार कहूँगा कि भले आप भाजपा से हैं, ये यादव परिवार से हैं, आप जातिवाद न देखकर इन्हें जल्दी से जल्द न्याय दें, ताकि इस समाज में और इस देश में न्याय की व्यवस्था बनी रहे। तो देखते रहिए ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। मैं पवन गोल्ड, दिव्य भारत 25 पर।